जय हिंद दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। इससे पहले के चैप्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्त 30% कंप्लीट हो चुके थे। अब चलेगा प्रश्न नंबर 31 से। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31, चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, बाल विकास के विभिन्न आयाम। तो 31वां प्रश्न है दोस्त, संरचनात्मकवाद का तरीका एक बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है। यह सीखने का एक कौन सा तरीका है? यह कौन सा तरीका कहलाता है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, प्रभावी या कुशलतापूर्ण? तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक। जो संरचनावाद का तरीका बालक को अपने पर्यवेक्षण, अनुभव और प्रयोगों द्वारा रूपांकन करने की अनुमति देता है, वो होता है सीखने का संज्ञानात्मक तरीका। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको ध्यान रखना और केवीएस परीक्षा में कई बार रिपीट भी हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 32, एक गुण या क्षमता जिसके साथ कोई जन्मता है क्या कहलाती है? बुद्धिमत्ता, अच्छे निध, प्रवृत्ति या सहज बोध? राइट ऑप्शन सी, वो कहलाती है प्रवृत्ति। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है? ज्ञान, मूल्यांकन, समझ या चिन्हित करना? राइट ऑप्शन सी, जो समझ है वो संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता। ज्ञान आता है, मूल्यांकन आता है, चिन्हित करना आता है, लेकिन समझ है वो संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 34, वह कारक पहचानिए जो अध्ययन में विद्यार्थी की कठिनाई को प्रभावित नहीं करती। बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन सी, जो आर्थिक कारक है वो विद्यार्थी कठिनाई को प्रभावित नहीं करती, जबकि बौद्धिक कारक, सामाजिक कारक करते हैं। आर्थिक कारक से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला है, पूर्व संख्या संकल्पनाएं बालक में कितनी वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष? राइट ऑप्शन ए, 5 वर्ष। 5 वर्ष से की आयु प्राप्त करने से पहले ही बच्चे में पूर्व संख्या संकल्पनाएं, जिसे बोलते हैं 100 वस्तुओं की गिनती। ठीक है, तो हिंदी में समझे, 100 वस्तुओं की गिनती 5 वर्ष के पूर्व बालक को उसको सिखाई जा सकती हैं। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। अगला है प्रश्न नंबर 36, के बीच बालक समान आकृतियों जैसे वर्गों, आयतों और समचतुर्भुज में सही से अंतर करने में सक्षम हो जाता है कितनी वर्ष के अंदर? 6 से 7 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 8 से 9 वर्ष, 9 से 10 वर्ष? राइट ऑप्शन ए, 6 से 7 वर्ष के बीच में बालक आयतों, वर्गों, समचतुर्भुज में सही से अंतर करना सीख जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 37, तब होता है जब एक बालक बोध हुई वस्तु के अंतस्थ करने का प्रयास करते हुए दो प्रतिक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है। संतुलन, अनुकूलन, समामेलन या समायोजन? राइट ऑप्शन बी, अनुकूलन। अनुकूलन तब होता है जब बालक दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन से टकराता है दोस्त, तब होता है अनुकूलन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 38, बालक में विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वह उद्दीपकों के विभेद करने योग्य हो जाता है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, ये उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन सी, ना कि डी गलत है। वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तब बालक में विचार गठन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, तब विचार करने लगता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्त, आपको ये सभी प्रश्न केवीएस परीक्षा में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा गया था कि बालक में विचार करने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? 5 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाए तो बालक विचार करने लगता है।
प्रश्न यही है दोस्त, पेडालॉजी के पर घुमा के इधर उधर करके पूछ लिए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो स्टेट, सीटेट, सुपरटेट सभी में कई बार पूछा चुका है। वस्तु निष्पादन, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक चरण? राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक चरण। संवेदी प्रेरक चरण जो कि है 0 से 2 वर्ष से बोलते हैं प्रथम अवस्था है पियाजे की, ये आपको ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं वस्तु निष्पादन। अगला प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षक विषमलिंगी के प्रति अधिक होता है? बालक का आकर्षण है वो विषमलिंगी के प्रति अधिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, किशोरावस्था में बालक का आकर्षक विषमलिंगी की तरफ अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है? अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, नाखून चबाना या काटना, संवेगिक परिपक्वता या हकलाना? राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, जो संवेगिक परिपक्वता है वो कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है। बाकी लड़ाई झगड़ा, नाखून चबाना, हकलाना, तुतलाना ये सभी कुसुमायोजन के लक्षण हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समायोजन, समावेशन, स्कीमा या प्रतिक्षण? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, समायोजन। जो पियाजे के अनुसार है वह प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करती है वो कहलाती है समायोजन, आपको याद रखना है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? पुनर्वर्ण के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन? इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीटेट, सुपरटेट और केबीएस में ये कई बार पूछा गया है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये संबंध है ज्ञान के निर्माण पर। ठीक है, ये उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है कि बालक किसी चित्र को देखता है और अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उस पर ज्ञान से जोड़ता है, तो वो होता है ज्ञान के निर्माण। अगला है प्रश्न नंबर 44, जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता या सामाजिक दुश्चिंता? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, संवेगात्मक दुश्चिंता। उससे अपनी माता से संवेग है और जो कि दूसरी गोद में जाता है तो उसे महसूस हो जाता है कि ये मेरी माता नहीं है, तो तभी रोता बच्चे, संवेगात्मक दुश्चिंता से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न नंबर 45, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके या धार्मिक शिक्षा को महत्व देके? ये क्वेश्चन तो आप सीटेट में कई बार पढ़ चुके होंगे, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसे बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, किसके साथ संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार या अनुकरण, स्मृत और मानसिक निरूपण?
तो राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने सीटेट की तैयारी की है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया और केवीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, अनुकरण, स्मृत और मानसिक निरूपण, यही इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सक्रियता से निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन पियाजे, पेलव, पावलव, कोहलबर्ग या स्किनर। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ये कथन है पियाजे के बच्चे अपनी समझ से विकसित क्रिया का निर्माण करते हैं, ये आपको पढ़ा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिनमें एक बच्चा पदार्थ तथा घटना के बारे में तार्किक सोचना शुरू करता है वह जाना जाता है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। संवेदी प्रेरक स्थिति, सहजिक क्रियात्मक स्थिति, पूर्ण सहजिक स्थिति या दृढ़ क्रियात्मक स्थिति। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, दृढ़ क्रियात्मक स्थिति, जो होती है दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, इसमें बच्चा तार्किक सोचना शुरू कर देता है। अगला है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किसने किया है? ये तो आंसर आपको पता ही होगा। राइट ऑप्शन आपको बताना है, कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण हैं, वो प्रतिपादित किए हैं पियाजे ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। किशोरावस्था, वयस्कता, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था। किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सबश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में, प्रेक्षागृह में या घर में। ये भी क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है और केवीएस में भी कई बार पूछा गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में एक बालक के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से प्रशासित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 52, माइंड मैपिंग मतलब मस्तिष्क मापन का क्या तात्पर्य है? जो बोलते हैं माइंड मैपिंग, इसका क्या तात्पर्य है? बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक, साहसिक कार्य हेतु कार्य योजना, मस्तिष्क का चित्र बनाना या मस्तिष्क के कार्यकलापों का अनुसंधान करना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, माइंड मैपिंग मतलब मस्तिष्क मापन का तात्पर्य है कि बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीक। इंपोर्टेंट प्रश्न है, केवीएस में एक बार और पूछा चुका है, 2 बार पूछा चुका है अब तक केवीएस में। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक निम्नलिखित में किस अवस्था में अमूर्त अवस्था में अमूर्त विवरणों के बारे में तार्किक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िए और सही जवाब आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था, जो कि चौथी अवस्था है, 11 वर्ष और इससे अधिक होती है। पियाजे की चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक अमूर्त अवस्था में अमूर्त विवरण के बारे में तार्किक ढंग से सोचना शुरू कर देता है, उस पर विचार करना शुरू कर देता है। इंपोर्टेंट प्रश्न और कई बार रिपीट हुआ है। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम चरण जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का अधिगम श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों के उपयोग द्वारा तथा शब्दों के अवबोध द्वारा, अमूर्त ढंग से विचार द्वारा, भाषा के नवग्रहित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, इंद्रियों के उपयोग द्वारा, कि बच्चा 0 से 2 वर्ष का अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, शारीरिक, सामाजिक या आनुवंशिक। ये तो इंपोर्टेंट प्रश्न है।
ये तो काफी बार, 4 बार अब तक केवीएस में पूछा चुका है ये प्रश्न। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सामाजिक। जो बायगोत्स्की है उनका सामाजिक सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बच्चों पर वो सामाजिक कारक की ही महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? बायगोत्स्की का। तो बायगोत्स्की के संबंध को भी प्रश्न हो तो दोस्त आप सामाजिक पर ही विचार कीजिएगा। अगला है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही सामाजिकरण का तात्पर्य होता है। अगला है किस माह में बालक अपने स्थान पर कूद सकता है और संतुलन बना सकता है? 12 माह, 6 माह, 24 माह या 18 माह? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 24 माह। 24 माह का मतलब हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष का बालक अपने स्थान से कूद सकता है और उसका संतुलन बना के खड़े रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन है, कौन सा कथन सत्य है? बच्चे सूचना के परोक्षग्राही हैं, बच्चे कच्चा शिक्षण द्वारा सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं, बच्चों में अधिगम कभी भी अंतिम नहीं होता, बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है ऑप्शन डी, बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं, यही कथन सत्य, बाकी ये सभी कथन गलत हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, बच्चे सक्रिय अध्येता होते हैं। अगला है प्रारंभिक विद्यालय के बालक विकास के किस चरण में होते हैं? तो शुरुआती समय में बालक विद्यालय में आता है, वो किस चरण में होता है? औपचारिक प्रचालन, ठोस प्रचालन, संवेदी प्रेरक या पूर्व प्रचालन? तो आपको पता ही है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक। के शुरुआती समय में बालक आता वो होता है 0 से 2 वर्ष, ये होता है संवेदी प्रेरक, जो है प्याजे की पहली अवस्था। ठीक है, और दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, जिसे बोलते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ये प्याजे की दूसरी अवस्था है जो होती है 2 से 7 वर्ष, जिसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व प्रचालन अवस्था। और तीसरी अवस्था है दोस्त प्याजे की जो होती है 7 से 11 वर्ष, जिसे बोलते हैं ठोस प्रचालन अवस्था। ये भी आपको ध्यान रखनी, जो होती है 7 से 11 वर्ष। और प्याजे की चौथी अवस्था है वो है ये होती है 11 से या उससे अधिक, 11 वर्ष या उससे अधिक, वो होती है औपचारिक प्रचलन अवस्था। तो आपको ध्यान रखना है, पहली संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था या पूर्व प्रचालन अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष, तीसरी है ठोस प्रचालन अवस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष, और चौथी है 11 वर्ष या उससे अधिक औपचारिक प्रचालन अवस्था। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला है प्रश्न नंबर 60, एक बालक में संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित होने की संभावना होती है? ठोस प्रचालन, औपचारिक प्रचालन, संवेदी प्रेरणा या उनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ठोस प्रचालन अवस्था, जो कि है तीसरी अवस्था। इसमें बालक है वो संक्षिप्त गणितीय संकल्पना विकसित करने की संभावना पूरी हो जाती है। जो ठोस प्रचालन अवस्था है वो होती है 7 से 11 वर्ष, तीसरी अवस्था है प्याजे की, इसमें बालक गणित की संक्रियाएं करना सीख जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 61, तार्किकता का एक रूप है जिसमें एक सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं का विशिष्ट प्रयोगों से व्युत्पन्न होता है या व्युत्पन्न होता है? प्रेरण, घटाना, संज्ञान, इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी संज्ञान। संज्ञान है वो तार्किकता का एक ऐसा रूप है जिसमें सामान्य नियम या सिद्धांत विशेष वस्तुओं का विशिष्ट प्रक्रियाओं से व्युत्पन्न होता है, यह होता है संज्ञान। अगला है प्रश्न नंबर 62 और लास्ट प्रश्न है दोस्त इस चैप्टर का, जो ये सभी प्रश्न केवीएस परीक्षा में रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो लास्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में निर्देशात्मक संदेशों से अर्थ बनाना निम्नलिखित में किससे संदर्भित करता है? समझ, विश्लेषण, याद करना या मूल्यांकन? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी याद करना। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में निर्देशात्मक संदेश हैं, उनका अर्थ होता है कि याद करना, उससे संबंधित होता है।
दोस्त वीडियो पूरी ही कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।